नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं योग और स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य जैसे कि नाम से ही हमें पता लगता है स्वस्थ। स्व मीन्स स्वयं की स्थिति। पतंजलि जी का जो योग सूत्र है उसमें भी एक सूत्र आता है, तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। मीन्स जब जो दृष्टा है अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, ये योग का फल है। पहला सूत्र है पतंजलि का, अथ योगानुशासनम। दूसरा सूत्र है योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः, मतलब जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है और उसका जो फल होता है, तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। तो जो योग है उसी से हम अपने स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर हम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो आजकल जो WHO की जो डेफिनेशन है उसमें भी ये तीनों चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। जो प्राणायाम और आसन है वो सिर्फ उसका एक पार्ट है। पतंजलि जी ने कहा है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अंग करके उन्होंने पतंजलि जी ने बताए हैं। और भी अलग अलग लोगों ने अपने, किसी ने चतुरंग बताए हैं, अलग अलग अंग बताए हैं। तो योग और स्वास्थ्य को कैसे हम कॉरिलेट करेंगे कि योग एक ऐसी विद्या है जिससे हम अपना संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपनी दिनचर्या अच्छी बना के रखें, अगर हम दूसरों के प्रति द्वेष की भावना ना रखें, अगर हम अपने आसन और प्राणायाम करें, प्राणायाम करने से ही हमारा जो मन है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। हमारा जो कंट्रोल आने लगता है अपने मन पर। जब हम अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हम रियलाइज़ कर पाते हैं। और योग के रेगुलरली अभ्यास से हम अपना जो आहार है उस पे भी हम अपने आप स्वतः ही हमारा कंट्रोल हो जाता है। धीरे धीरे जो बेकार जो चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए और हमें बहुत मुश्किल होती है उन पे कंट्रोल करने के लिए कि अरे ये जो चीज़ हमें नहीं खानी है, पर फिर भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते और खा लेते हैं। बट जब आप रेगुलरली योगाभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका धीरे धीरे अपने आप ही कंट्रोल होने लगता है। तो ये चीज़ें बनी ही उस हिसाब से हैं कि आसन में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी जो बॉडी मूवमेंट्स हैं उनको हम कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना रहे हैं। प्राणायाम में हम प्राणों का आयाम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ें हमारा जो माइंड है उस पर भी बहुत अच्छा काम करती हैं। जो आसन और प्राणायाम हमारा जो मन है उसको शांत करके बहुत अच्छे से उस पर काम करती हैं। तो हमें बिल्कुल रेगुलरली अपने जीवन में ये चीज़ लेके आनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। और आज की क्लास में हमने जो किया, 2 नए पोज हमने सीखे आज की क्लास में, अष्टांग नमस्कार, और दूसरा हमने अष्टांग नमस्कार के साथ साथ हमने भुजंगासन थोड़ा सा किया था और मर्चरी आसन किया था। और जो सूक्ष्म व्यायाम हम लोग करते हैं उसमें हैंड्स का जो मूवमेंट है डेली, हम लास्ट वीक हमने जो किया था उसमें हम साइडवेज अप एंड डाउन मूवमेंट हम कर रहे थे। धीरे धीरे हम अपना रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ा रहे हैं। तो हमने आज जो अपना हाथों का पूरा हमने हाथों को रोटेट किया था, तो रेंज ऑफ मोशन हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया था। ये पूर्ण भुजा शक्ति विकासक जिसे बोला जाता है। तो पूरा रोटेशन हमने दोनों हाथों का किया, आगे का मूवमेंट हमने हाथों का किया डेली, जो हम साइड का कर रहे थे उसके अलावा। क्योंकि जब भुजाएं हमारी स्ट्रॉन्ग होंगी तो ही हम हमारे जो आसन हैं, जैसे अष्टांग नमस्कार में तो भुजाओं पे काफ़ी आपका जोर आने वाला है, तो हम अच्छे से कर पाएंगे। स्टार्टिंग में जो हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि हमारा जो हर एक बॉडी पार्ट है उसमें स्ट्रेंथ आ जाए और हम अपने आसन अच्छे से कर पाएँ। और आसन जब हम अच्छे से कर पाएंगे तो फिर प्राणायाम में हम आराम से पद्मासन लगा के बैठ पाएंगे, ज़्यादा देर तक बैठ पाएंगे, तो हम प्राणायाम अच्छे से कर पाएंगे। तो जो लोग आज क्लास में नहीं थे उनके लिए वो लोग देख लें, वीडियोस भी मैंने शेयर किया है। अष्टांग नमस्कार का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी एक। तो अष्टांग नमस्कार हो गया हमारा। और दूसरा आज हमने एक नया चीज़ सीखा था, इन्वर्जन पोज।
और जो तीसरा है वो हमने स्टार्टिंग में जो हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं उसमें हमने हैंड रोटेशन, फुल हैंड रोटेशन हमने उसमें किया था, पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। उसका भी मैं आपसे एक वीडियो शेयर कर दूँगी। तो ये नई चीज़ें थी जो हमने क्लास में की थी। जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाए उन्हीं के लिए एक छोटा सा मैसेज था। ओके, थैंक यू, बाय बाय। क्लास में कोशिश कीजिए कि रेगुलरली आते रहिए। आज की क्लास हमारी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई थी। वी विल ट्राई टू फिनिश इट विद इन 40 मिनट्स फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, क्योंकि कोई नई चीज़ जब हम सीखते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको करने के लिए। बट फिर भी हम 7:40 पे कोशिश करेंगे कि हम अपनी क्लास कर दें। जिन लोगों के पास समय की कमी है वो सिर्फ 20 मिनट्स के लिए आएँ, बट आई विल सजेस्ट कि वो आएँ ज़रूर 20 मिनट्स के लिए, और उनके अकॉर्डिंग जो भी 2-3 आसन उनके हिसाब से जो बहुत अच्छे हैं तो वो मैं उन्हें बता दूंगी। तो आप उन 3 आसन को ही उन 15 मिनट में आके कर लें, पर करें ज़रूर, छोड़ें ना। बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं हम कल की क्लास में 6:50 पे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।